भारतीय हाई कमीशन ने दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो कहते ही हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और उसकी भी एक वजह ये समझ आती है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा किस्म का सैलाब जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में आने वाला है। भारत ने सैलाब की वार्निंग देने के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि इंडिया ने वाकई इंडियन हाई कमीशन को यूज करके ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की है। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, खत्म हो गया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। इंडस वाटर कमिश्नर के बजाय सफारती जराये से मालूमात फराहमी। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं? उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताई है, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने, और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब से अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ है भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, तब भारत ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से कार्रवाई की और पाकिस्तान को अच्छा खासा मजा चखाया और वहाँ के आतंकवादियों को भी मारा। आपको बता दें उसके बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते खराब ही चल रहे हैं और भारत ने एक कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया था। आपको बता दें जो सिंधु नदी है उससे जो पानी पाकिस्तान को जाया करता था उसको रोककर भारत में ही उस पानी को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने डैम बनाने की कोशिश चालू कर दी। आपको बता दें हाल ही में बारिश का मौसम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा पानी इन नदियों में बढ़ जाता है। इसी के कारण पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारतीय हाई कमीशन और भारत से जो भी हाइलाइट्स करते हैं कि जो पानी नदियों में आ रहा है वह पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाना है, तो भारत की तरफ से एक पाकिस्तान को अलर्ट भेजा गया कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है, काफ़ी सारा पानी आपकी तरफ आएगा, आप कुछ तैयारियां करके रखें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इस हाईलाइट और इस वार्निंग को के लिए पाकिस्तानी नतमस्तक भारत के सामने हो रहे हैं और वह कह रहे हैं कि भारत का दिल खराब नहीं है। आम पाकिस्तानी डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, भारत खराब नहीं है। भारत ने ये वार्निंग देकर काफ़ी सारे पाकिस्तानियों की जान बताई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी वह शुक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस को यूज़ करते हुए इस्लामाबाद में वार्न किया है कि बारिशें बहुत शदीद हुई हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तानी पंजाब में, और एक तूफ़ानी रेला जो है वो अगले 24, 36, 48 घंटों में पाकिस्तानी पंजाब में फ्लड का दाखिल हो रहा है, और वो 3 दरिया उसमें इफ़ेक्ट होंगे, जिसमें चनाब है, जिसमें सतलज है और जिसके अंदर रावी है। अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे पहले दिस इज़ ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरी बात यह है कि जो वो कहते ही हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और उसकी भी एक वजह ये समझ आती है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा किस्म का सैलाब जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में आने वाला है। लंबे अरसे के बाद 24 अगस्त 2025 जी हाँ सुबह 10 बजे जो हमारे यानी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जी सुबह के 10 बजे जो है इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से, और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है, और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताई है, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने, और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है, और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा, और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी
फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई और इस तरह से बहुत लोगों की जाने गई हैं और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है और केपीके का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। और अगर हम ये मान के चलें कि वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो हमारा हर वक्त बुराई सोचते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें फिर हमें नहीं बताना चाहिए था और जो फ्लड हमारे यहाँ पहले ही तबाही मचा रहा है मजीद उसमें इजाफा हो जाने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर इंसानियत है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के आम लोगों से, जो आम पब्लिक हमारे यहाँ है या जो हमारे लोग हैं, उनके साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो शिकायत है वो पाकिस्तान के साथ टेररिज्म की शिकायत है, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कश्मीर इशू को लेकर डेफिनेटली शिकायत है। और अब उन्होंने जिस तरह से इतना झगड़ा होने के बाद कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किए, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किए, एक टेंशन बनी रही, मीडिया के ऊपर भी बहुत कुछ चलता रहा। उसके बाद अगर भारत इस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट करता है और हमें पहले से अलर्ट देते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्लड आने वाले, आप लोग तैयारी कर लें, तो यकीनन इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए। और वो उसका एक तरीका ये भी है कि अगर किसी ने आपकी इस तरह से मदद की है, आपको किसी मुसीबत से बचने के लिए आपको बताया है, तो यकीनन एक शुक्रिया का जो है वो ऑफिशियली, यानी कि जिससे सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग इतने तमीजदार हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतने एजुकेटेड लोग हैं कि जो अगर हमें इस तरह से अलर्ट किया जाए, हमें किसी प्रॉब्लम से बचाया जाए, तो हम उनके एहसानमंद होते हैं, हम उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी चीजें जो कंट्रीज में चलती चली आ रही है लास्ट 78 ईयर्स से, ये वाला चक्कर या ये वाली जो झगड़ा है वो तो आप जानते हैं कि न जाने कब जाकर खत्म होगा।